हे दोस्तों, वेलकम टू टैली प्राइम कोर्स पार्ट 53 एंड आज हम सीखने वाले हैं टैली में परचेस इनवॉइस फॉर इंट्रास्टेट जीएसटी। यानी अगर आप अपने शहर में रह के कोई परचेस कर रहे हैं एंड उसमें जीएसटी से कोई भी रिलेशन है या टैक्स लग रहा है तो हम कैसे एंट्रीज पास करेंगे। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक ट्रांजेक्शन प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसमें यही शो किया गया है कि हमने अंश इन्फोटेक सिस्टम से गुड्स परचेस किया क्रेडिट में, अब हमको इसको टैली में पास करना है। तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन में बोल रहा है कि ये जो इनवॉइस है इसमें 1 नवंबर को बिल बना है, ठीक है, और इसमें जीएसटी नंबर दिया हुआ है, इनवॉइस नंबर दिया हुआ है AI2122 एंड हमने जो भी गुड्स परचेस किया है उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है जिसमें टैक्स रेट, अमाउंट सब दिया हुआ है। तो अभी हम इस ट्रांजैक्शन में ये सपोज कर रहे हैं कि हमने अंश इन्फोटेक सिस्टम से 4 माल खरीदा है क्रेडिट में, 16 इंच का LCD मॉनिटर, 256 GB के पेन ड्राइव्स, वायर्ड कीबोर्ड और i3 डेल लैपटॉप। इसके बाद यहाँ पे इसका स्टॉक कैटेगरी दिया हुआ है, इसका स्टॉक ग्रुप दिया हुआ है, क्वांटिटी, रेट, टैक्स अमाउंट, जीएसटी रेट, कितना % टैक्स लगाना है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, जीएसटी का ओवरऑल अमाउंट, इनवॉइस अमाउंट, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे शो कर रखी है। इसको पास करने के लिए हम चलते हैं अपने टैली प्राइम के मेन गेटवे में। यहाँ आते ही अभी क्योंकि हमने जीएसटी स्टार्ट किया है तो कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हमें करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे F11 करके इनेबल जीएसटी वाले ऑप्शन को येस कर देंगे, जीएसटी को एप्लीकेबल बनाएंगे। जैसे ही अपन इसको येस करते हैं तो हमारे पास अभी जीएसटी डिटेल्स का स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले आता है जीएसटी का आपका स्टेट, तो जो भी आपका स्टेट है जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो वो आप एंटर कर दोगे। मेरा छत्तीसगढ़ है तो मैं सीजी दे रहा हूँ। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन टाइप, आप रेगुलर डीलर है, कंपोजिशन डीलर है, वो डालना है। मेरा रेगुलर है, मैं रेगुलर डालूंगा। इसके बाद एक ऑप्शन आता है असीसी ऑफ अदर टेरिटरी, इसको हम नो कर देंगे। देखिए, अगर आप कोई भी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं देन आपको यूटी जीएसटी भी देना पड़ सकता है। वहां पे CGST, SGST, IGST के साथ में ये भी आ जाता है। देन आता है जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, यानी कब से आपका जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है, जब से भी हो रहा है बस वो डाल देना है। इसके बाद आपको जीएसटी नंबर देना है, मैं बाद में बताऊंगा, तो इसको अभी अपन स्किप कर देते हैं। यहाँ पे एक और पीरियोडिसिटी पूछेगा कि आप मंथली रिटर्न्स डालना चाहते हो या क्वार्टरली। अगर आप रेगुलर हैं देन मंथली डालेंगे, कंपोजिशन डीलर है तो क्वार्टरली डालेंगे। इसके बाद जस्ट कुछ एडिशनल फीचर्स जिसका हमको फिलहाल कोई भी काम नहीं है। एक आता है ई वे बिल जो कि अगेन एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, अलग से हम ब्रीफली समझेंगे। सो अब हम इसको जस्ट सेव कर देते हैं। अब हमें इसका एंट्री पास करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे वाउचर वाले सेक्शन में। यहाँ पे हम पहले प्रेस करेंगे अपनी शॉर्टकट की F9 और इसको बनाएंगे परचेज। इसके बाद हम सबसे पहले डेट चेंज करेंगे, देंगे 1 नवंबर 2021। यहाँ अपना इनवॉइस नंबर अब हमें देना है जो कि है AI2122। एंटर करके डेट देना है, एंटर करके पार्टी नेम देना है। भाई साहब लेजर तो है नहीं, क्रिएट करना पड़ेगा, तो Alt+C करके अपन एक लेजर क्रिएट करेंगे। नेम देंगे अंश इन्फोटेक सिस्टम्स। इसके बाद एंटर करके ग्रुप देंगे सन्ड्री क्रिएटर। इसके बाद एंटर करते हुए यहाँ पे आएंगे, एड्रेस देंगे। एड्रेस के बाद मैं एंटर करते हुए पिन कोड दे देता हूँ। देन एंटर करते हुए मैं अपना पैन और जीएसटी नंबर देता हूँ क्योंकि हमें इसमें जीएसटी लगाना है। देन हम इस लेजर को सेव कर देंगे। एंटर करके नीचे आते हैं तो हमें अपना परचेस लेजर देना है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ करेंगे कि हम अपने जीएसटी परचेस के लिए एक न्यू लेजर क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर अगर हमें बिना जीएसटी वाले परचेस बिल बनाने पड़े देन प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे मैं Alt+C करके एक न्यू लेजर क्रिएट करूँगा। नेम दूंगा परचेस जीएसटी न्यू। इसके बाद इसको अंडर ग्रुप कर दूंगा परचेस अकाउंट और एंटर करते हुए नीचे में जो जीएसटी का ऑप्शन है इसको अपन एप्लीकेबल कर देंगे। साथ ही साथ ये जो सर्विसेज में जीएसटी शो कर रहा है इसे हमें गुड्स में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि अपन जो भी जीएसटी लगा रहे हैं वो अभी गुड्स पे लगा रहे हैं। यहाँ पे हमने को लेजर सेव करना है। और अब एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताऊंगा। F12 करके आपको एक कॉन्फ़िगरेशन करना है और यहाँ पे जो आपको मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको येस कर देना है, जिसको मैं जैसे ही सेव करता हूँ वापस मैं अपने परचेस लेजर में आके एंटर करता हूँ तो टैक्स का क्लासिफिकेशन या उसका नेचर को क्लासिफाई करने को बोलेगा। तो यहाँ पे मेरा इंट्रास्टेट है तो मेरा परचेस टैक्सेबल आएगा। अगर आपका इंटरस्टेट है तो इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल आएगा, ठीक है।
इसके बाद हम इसको एंटर कर दिए। अब हम अपना आइटम ऐड करना है। तो सबसे पहले हम अपना 16 इंच LCD मॉनिटर ऐड करते हैं। फिर आइटम एलोकेशन में हम रेट, गो डाउन, क्वांटिटी देते हैं, इसको एंटर करते हैं, सेव करते हैं। फिर हमें यहाँ पे वापस आना है इस आइटम नेम में और कंट्रोल+ एंटर करके इसको ओपन करना है। देन यहाँ पे इस GST एप्लीकेबल वाले ऑप्शन में जाके जो अभी नॉट एप्लीकेबल शो हो रहा है इसको आपको एप्लीकेबल बना देना है, क्योंकि अब इसमें GST लगने वाला है। देन अभी हमने एप्लीकेबल नहीं किया था पर अब कर रहे हैं। इसके बाद इधर एक और ऑप्शन आता है GST डिटेल्स ऑल्टर करने का। तो हाँ, हमें अपने अलग अलग टैक्स रेट्स देने हैं तो हम इसको येस कर देंगे। इसके बाद जैसे हम एंटर करते हैं तो हमारा GST डिटेल ओपन होता है। यहाँ अभी हम इंटीग्रेटेड टैक्स में 5% डालने वाले हैं, क्योंकि हमारा 5% इस कंप्यूटर पे टैक्स रेट लग रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मैं शो करूँगा कि अगर आपको देखना है ये 5% क्यों है तो आप उसके लिए F12 करके कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन की स्क्रीन ओपन होगी तो आपको यहाँ पे एक लास्ट में ऑप्शन मिल रहा है, इसको जस्ट यस कर देना है एंड आपको दिख जाएगा ऐसा क्यों है। एंड हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें आपको कैलकुलेशन ऑन वैल्यू रखना है, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल होनी चाहिए। अब हम इसको भी सेव कर देते हैं। अगेन हमारा आइटम एलोकेशन आएगा, सिंपली सेव कर देना है। अब हम इसी वे में अपना नेक्स्ट आइटम ऐड करते हैं, 256 GB पेन ड्राइव। इसके बाद आइटम एलोकेशन, अगेन गो डाउन, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और देन इसको सेव। फिर से कंट्रोल+ एंटर करना है, बैक स्पेस आके और फिर से GST को एप्लीकेबल कर देंगे। GST डिटेल्स को अल्टर करेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स में 12% देंगे, अगेन सेव कर देंगे। फिर आइटम एलोकेशन आएगा, उसको भी सेव कर देंगे। एंटर करके न्यू आइटम्स ऐड करेंगे, वायर्ड कीबोर्ड, अगेन आइटम एलोकेशन में गो डाउन, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, इसको सेव, बैक स्पेस करना है। फिर से कंट्रोल+ एंटर, GST एप्लीकेबल करेंगे, GST डिटेल्स को यस करेंगे। फिर से जो आइटम ऑन वैल्यू है वो आइटम ऑन वैल्यू रहेगा कैलकुलेशन में और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रहेगा। फिर अपन को रेट देना है 18%, इसको सेव, अगेन आइटम एलोकेशन को भी सेव। देन हमको अपना लास्ट आइटम ऐड करना है, i3 डेल लैपटॉप्स। अगेन अपन आइटम एलोकेशन आएगा, गो डाउन, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, सेव, फिर बैक स्पेस, कंट्रोल+ एंटर। देन GST को एप्लीकेबल करना है, GST रेट को 28% रखना है और इसको भी सेव। फिर अब अपन ध्यान से देखें तो हमारे सारे आइटम्स आ चुके हैं। अब हमें इनमें GST लगाना है, सो हम यहाँ पे एंटर करके नीचे आएंगे एंड देन Alt+C करके एक न्यू लेजर क्रिएट करेंगे अपने CGST और SGST के लिए। सबसे पहले अपन लेजर क्रिएट करते हैं CGST का, CGST नाम दिए। इसके बाद इसको अंडर ग्रुप कर देंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। देन एंटर करके टाइप ऑफ टैक्स जस्टिफाई करना है, GST है तो अपन GST दे देंगे। देन किस टाइप का टैक्स है, ये सेंट्रल है, स्टेट है या इंटीग्रेटेड है। हमारा भी सेंट्रल टैक्स है तो अपन सेंट्रल दे देंगे। फिर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन आता है, पर हमारा सब टैक्स रेट अलग अलग है तो इसको अपन एज इट इज रहने देंगे। फिर राउंडिंग मेथड है, इसको मोस्ट प्रोबेबली नॉट एप्लीकेबल सही है। देन इसको सेव। इसी वे में हम Alt+C करके SGST का लेजर क्रिएट करेंगे, टाइप में टैक्स रेट दे देंगे GST। इसके बाद अपन अपना टैक्स रेट क्या है, स्टेट का है तो स्टेट टैक्स दे देंगे, इसको सेव। अब हमारा दोनों CGST और SGST का ओवरऑल वैल्यू सही से आ जाएगा। अब अगर आपको GST एनालाइज करना है तो आप यहाँ पे Alt+A करेंगे तो ये GST एनालिसिस खुलेगा। इसमें आपको Alt+F1 प्रेस करना है जिससे कि और ज़्यादा फैल जाएगा और आपको जो भी वैल्यू देखनी है, क्यों आई है, कैसी आई है, वो आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अभी मेरा सारा काम हो गया तो मैं इस एंट्री को Ctrl+A करके सेव कर दूंगा। तो बस यार दोस्तों, इस कोर्स के आज के पार्ट में बस इतना ही। आज मैंने आपको सब कुछ इंट्रा स्टेट परचेस इनवॉइस के बारे में सिखा दिया है। आई होप आपको कैसे GST का यूज़ करना है वो आ गया होगा। सो अगर कुछ न्यू सीखने मिला इस वीडियो से, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड गुड बाय।